बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में जैसा कि आपको पता है कि एमबीबीएस एंड बीडीएस के एडमिशन्स ओपन हैं गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ पंजाब में सेशन 2023 टू 2025। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं कि यूएचएस में मेरिट लिस्ट का जो फार्मूला है वो क्या है, मेरिट लिस्ट किस तरह से बनाई जाती है, किस फार्मूला के तहत। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं आपको सारी कैलकुलेशन करके बताऊंगी ताकि आपकी किसी भी तरह की अगर कन्फ्यूजन है तो वो इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाए। स्टूडेंट, सबसे पहले जो बेसिक्स हैं वो ये हैं कि आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है एमबीबीएस एंड बीडीएस एडमिशन के लिए, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मेट करते हैं तो उसके अंदर मेरिट फार्मूला आपका बनता है मैट्रिक प्लस एफएससी प्लस एमडी कैट की जो मार्क्स हैं वो सारे आपके कैलकुलेट होते हैं, परसेंटेज उसकी आपको निकालनी पड़ती है। अब जो कि एडवर्टाइजमेंट में हमारे पास मेरिट फार्मूला आया था, अभी आपको मैं स्क्रीन पर दिखाने वाली हूँ, वो यूएचएस ने कुछ इस तरह से एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया था फार्मूला जो है मेरिट लिस्ट के लिए। तो स्टूडेंट्स वो ये था कि जिसके अंदर मेरिट फार्मूला था कि मैट्रिकुलेशन के 10% है, एफएससी एचएचसी प्री मेडिकल या इक्विवेलेंट के जो हैं वो 40% थे और एमडी कैट के जो मार्क्स हैं वो 50% हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे कि ये किस तरह से, मतलब हमें पता चलेगा कि हमारी ओवरऑल परसेंटेज कितनी बन रही है। तो मैंने इसके लिए ये डिटेल में वीडियो बनाई है। अब स्टूडेंट्स आप लेट्स पॉज करें, अब मैं आपको एक एक करके इस सबकी परसेंटेज निकाल के दूंगी। ठीक है, लेट्स पॉज के मैट्रिक के आपने जैसे फार्मूला के मुताबिक 10% मार्क्स आपके मैट्रिक के कैलकुलेट होंगे। ठीक है, अब ऐसा है कि आपने सपोज करना है कि जैसे मैं अब आपको वीडियो में एक एज आ एग्जांपल बता रही हूँ कि मेरे टोटल मार्क्स जो थे वो मैट्रिक में थे 950। ठीक है, आउट ऑफ 1100। आपने क्या करना है कि हमने 10% सिर्फ देखने हैं कि मैट्रिक में हमारी 10% पे कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितनी परसेंटेज बन रही है। तो 950 को आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी जो आपने मार्क्स गेन किए हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज 10 के साथ और उसके बाद हमने उसको डिवाइड कर देना है 1100 के साथ। तो जब स्टूडेंट्स मैंने उसको 1100 के साथ डिवाइड किया है, सॉरी एक ज़ीरो मेरा मिसिंग है, लेकिन आपने 950 को मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय 100 जब किया तो मेरी जो परसेंटेज निकली है वो है 7%। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर पे, सॉरी 8.63%, आप इसको बेशक कैलकुलेटर पे साथ साथ करके देख लें। ठीक है, अब ये मेरी निकली 10% मैट्रिक की परसेंटेज। अगर यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स के 950 से अबव मार्क्स हैं, 1000 प्लस हैं, 1050 प्लस हैं, तो उनकी परसेंटेज इससे भी ज़्यादा बनेगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं एफएससी की तरफ जिसमें 40% मार्क्स आपके मतलब वो कैलकुलेट होंगे। ठीक है, उसके अंदर अब ये है कि जैसे मेरे एफएससी में हैं जो वो 1100, टोटल मार्क्स जो थे वो मेरे 850 आए हैं 1100 में से। ठीक है, ये आप लोगों ने अपने मार्क्स देखनी है, ये मार्क्स नहीं कैलकुलेट करने जो आपके मैट्रिक में एफएससी में आए हैं। आपने, मैं आपको परसेंटेज निकालने का तरीका बता रही हूँ। जैसे अब आप सपोज करें आपके 850 मार्क्स आए हैं एफएससी में आउट ऑफ 1100, तो आपने क्या करना है, 850 को आपने मल्टीप्लाई करना है 40 के साथ और उसको डिवाइड कर देना है 1100 पे। ठीक है, ये फार्मूला आप देख लें, एफएससी के 40% थे एडवर्टाइजमेंट में, मैं उसी के हिसाब से ये कर रही हूँ। तो जब मैंने ये ओवरऑल परसेंटेज निकाली एफएससी की तो ये बने 30.90%। ठीक है, यानी कि लगभग 31% बन गए। अब जिन स्टूडेंट्स के एफएससी में 900 प्लस हैं, 1000 प्लस हैं, तो उनकी परसेंटेज तो इससे कई ज़्यादा बन जाएगी। ठीक है, अब ये हो गए मैट्रिक और एफएससी की परसेंटेज आपने निकाल ली। आपने ये परसेंटेज निकाल के एक पेज पे लिख लेनी है। ठीक है, मैट्रिक की भी अपनी और एफएससी की भी। उसके बाद आते हैं लास्ट वन एमडी कैट की तरफ। एमडी कैट के जैसे कि 50% मार्क्स जो हैं वो आपके मेरिट फार्मूला लिस्ट उसके मुताबिक बनाई जाएगी। ठीक है, अब एमडी कैट में आपके 200 तो टोटल मार्क्स होते हैं। अब लेट्स सपोज आपके 200 में से 160 मार्क्स आए हैं एमडी कैट में। ठीक है, अब इसके जो मिनिमम मार्क्स हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एमडी कैट वालों के लिए 55% है और एमबीबीएस के लिए 55% है और बीडीएस के लिए 50% है। तो चलिए हम एमबीबीएस की बात कर रहे हैं, तो आपके 200 में से 200 आउट ऑफ 160 आपके मार्क्स हैं। तो 160 को आपने मल्टीप्लाई बाय करना है 50 के साथ और उसको आपने डिवाइड कर देना है 200 पे। ठीक है, टोटल मार्क्स के साथ आप डिवाइड करते हैं, परसेंटेज होपफुली आपको निकालनी आती होगी। तो जब मैंने ये परसेंटेज निकाली तो मेरे बने 40% मार्क्स एमडी कैट में। ठीक है, अब देखें 8% मेरे बने थे मैट्रिक में
और मेरे जो 30% बने थे एफएससी में और एमडी कैट में मेरे बने 40%। अब क्या करना है आपने नेक्स्ट, अब आपने ये करना है कि ये जो आपके मैट्रिक के थे और टोटल मार्क्स अब आपने देखनी है कि आपकी टोटल परसेंटेज कितनी बन रही है। ठीक है, मेरिट लिस्ट परसेंटेज के लिहाज से बनती है, वहाँ मार्क्स नहीं आपके लिखे होते हैं, मार्क्स आई थिंक लिखे होते हैं लेकिन परसेंटेज आपकी ज़्यादा वहाँ पे मायने रखती है। अब मैंने अपनी मैट्रिक 8.63% प्लस 30.90 एफएससी की परसेंटेज प्लस 40 एमडी कैट की परसेंटेज को प्लस कर लिया, तो मेरी बनी 79.53%। ठीक है, मेरिट लिस्ट आप देखें कि मेरी परसेंटेज जो है वो 79.53% है। ये मेरिट फार्मूला होगा। अब ये 95 99 से परसेंटेज स्टार्ट होती है, तो अब मेरिट इस दफ़ा कितना आता है, कितना हाई है, ये तो हमें लिस्टें लगने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मेरिट फार्मूला ये है ताकि स्टूडेंट्स को अंदाज़ा हो जाए कि उनकी परसेंटेज कितनी बन रही है। ठीक है, होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपका कोई भी फर्दर क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको यूएचएस की लेटेस्ट अपडेट्स इस चैनल पर मिलेंगी। अल्लाह हाफिज़।